पिछले 75 सालों में कई ऐसे मौके आए जब हिंदुस्तान ने दुनिया को दिशा दिखाई। 2020-21 में जब सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आई तो फिर भारत ने न सिर्फ कोरोना वैक्सीन इजाद की बल्कि दुनिया की भी मदद की। जब दुनिया कोरोना वायरस की भट्टी में उबल रही थी, संक्रमण के आक्रमण से लोग तड़प रहे थे, पूरा विश्व वैक्सीन के लिए टकटकी लगाए हुए था, तब हिंदुस्तान हमेशा की तरह उम्मीद बनकर खड़ा हुआ। भारत ने संजीवनी बनाकर लोगों में जिंदगी की आस जगाई। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की मदद से पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई, तो भारत बायोटेक ने पहला स्वदेशी टीका कोवैक्सीन बनाया। भारत में इस वक्त 5 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, हैदराबाद की भारत बायोटेक, हैदराबाद की इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद की जायडस कैडिला और बायोजेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं। इसके अलावा जिन 7 कंपनियों की वैक्सीन बाजार में आनी है, उन्होंने भी अपनी निर्माण क्षमता दोगुनी करने के लिए नए प्लांट लगा दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने सालाना उत्पादन क्षमता 160 करोड़ डोज से बढ़ाकर 250 करोड़ कर ली है। वहीं भारत बायोटेक की भी सालाना उत्पादन क्षमता 20 करोड़ डोज से 70 करोड़ डोज पर पहुंच गई है। जो वसुधैव कुटुंबकम मूल तत्व है आर्यवर्त का, वही परिलक्षित हो रहा है इन तस्वीरों में। सांसों की जद्दोजहद के बीच हिंदुस्तान की सरकार ने दुनिया के 60 देशों तक यूं ही संजीवनी पहुंचाई। भारत ने 92 कम आय वाले देशों को 20 करोड़ वैक्सीन की डोज देने का वादा किया है। हिंदुस्तान कोरोना वैक्सीन की 239.7 लाख डोज दूसरे देशों को दे चुका है, जबकि आगे मदद के लिए तैयार है। दूसरे देशों को भारत ने कोरोना वैक्सीन की 74.7 लाख डोज मुफ्त में दी है, जबकि टीके की 165 लाख डोज कमर्शियल बेस पर दूसरे देशों को दी गई हैं। भारत ने बांग्लादेश को 20 लाख, म्यांमार को 17 लाख, नेपाल को 10 लाख और भूटान को 1.5 लाख डोज मदद के तौर पर दी। संयुक्त राष्ट्र सैनिकों को भी भारत 2 लाख डोज देगा। आजादी के ठीक बाद जब जीवाणु ने हिंदुस्तानियों की जिंदगी में जहर घोलना शुरू किया था, तब 1948 में ही भारत ने पहले टीबी को महामारी घोषित किया। इससे लड़ने के लिए मद्रास और तमिलनाडु में बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी स्थापित की गई और फिर 1948 में ही पहली बीसीजी वैक्सीन बना ली। यही वैक्सीन 1962 में शुरू हुए राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का हिस्सा बनी। 1977 आते आते वैक्सीन निर्माता इकाइयों में डीपीटी, डीटी, टीटी, ओपीवी जैसे टीके बनने लगे। तब से लगातार अपने ईपीआई और यूपीआई कार्यक्रमों के तहत तेज टीकाकरण के माध्यम से चेचक, पोलियो जैसे कई रोगों का भारत उन्मूलन कर चुका है। आपको बता दें कि 1997 में हेपेटाइटिस बी का टीका भारत में विकसित हुआ था। जिंदगी की इस 2 बूंद दवाई ने दुनिया के मानचित्र पर बदलते हुए हिंदुस्तान के दृढ़ संकल्प को प्रमाणित कर दिया है। वो साल 1985 था जब तमिलनाडु ने रोटरी के सहयोग से पोलियो पल्स अभियान की शुरुआत की थी। जबकि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के रेजोल्यूशन को अपनाते हुए तमिलनाडु और केरल में 1993-94 में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। साल 1995 के दिसंबर महीने में भारत सरकार ने इस मुहिम को अपनाया और देश भर में लागू किया और 3 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीकाकरण अभियान के दायरे में लाया। 1 साल बाद उम्र सीमा 5 साल कर दी गई। 1997 में नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और साल 2014 का मार्च महीना आते आते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।